आप लोग के सामने 10 मिनट सीरीज जो क्लास 12th के लिए है, और जैसे कि आप लोग को पता है 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी प्रॉपर सही करना होगा। और प्रॉपर सही करना होगा तो इसके लिए हम आप लोग को एक एमसीक्यू सीरीज दे रहे हैं जो 10 मिनट का होगा प्रत्येक चैप्टर में। आप 2x में करके भी देख सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी कवर होगा अगर आप पहले पढ़ चुके हैं। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कंसेप्ट भी रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग इस कुछ कुछ देते चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई नहीं करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को? तो भाई ये टोटल ये वाला तो करता है सेटिस्फाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी सेटिस्फाई करता है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ये भी सही है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, देखिए ये आपका डी इसका नॉट सेटिस्फाइड, डी नंबर क्या है, सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्ज पॉसिबल, कौन सा इसमें चार्ज पॉसिबल होगा? तो देखिए ये सारा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ये सारा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन से चेक कर सकते हैं। Q का वैल्यू उठाइएगा, चार्ज का वैल्यू, और E से डिवाइड कर दीजिएगा। E से क्या कीजिएगा, डिवाइड। तो N का वैल्यू नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीजर नंबर। तो इसका आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, if a charge on a body is 1 nanocoulomb, then how many एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास 1 नैनोकूलम्ब क्या है, चार्ज है। तो 1 नैनोकूलम्ब चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास जो इतना चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए इसमें जो हम कैलकुलेशन करके देखे हुए हैं, ये आपका सारा ऑप्शन गलत है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकलेगा आप सॉल्व करके लाइएगा तो 6.25 × 10⁹ आता है। कितना आता है, 9। इसलिए अप्रोच डी आंसर इसका थोड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे पूछा है टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कैप्ट एट डिस्टेंस आर। दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, और आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। इफ द चार्ज आर हाफ, चार्ज को कितना कर दिया गया, आधा कर दिया गया। चार्ज को कितना कर दिया गया, आधा, और डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। तो फोर्स क्या होगा, देखिए फोर्स जो होगा होगा Q/2 अपॉन क्या होगा 2R का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो F/16 आएगा। कितना आएगा, F डैश का न्यू जो फोर्स आएगा वो F/16। तो ये आपका आंसर ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा एक फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं। तो भाई हम लोग ऐसे जनरली होता है रखते हैं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज है इधर भागता है, नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होता है। अच्छा नेट फोर्स क्या होता है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में QE और दूसरा फोर्स किधर है, -QE। तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। फोर्स तो जीरो हो जाता है, फोर्स क्या होता है, जीरो। नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, लेकिन टॉर्क होता है, और टॉर्क के कारण से क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है, ये टॉर्क रोटेट करने लगता है। इसमें क्या होगा, सिर्फ टॉर्क होगा, नेट फोर्स नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि -Q और +QE, -QE और +QE जोड़ के क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। अच्छा फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वाला क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी नंबर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। दो चार्ज है d डिस्टेंस पर सेपरेट किया हुआ है, और फोर्स कितना लग रहा है, F। इफ द चार्ज आर डबल, चार्ज को क्या कर दिया, मान लीजिए QQ मान लिए थे, क्या मान लेते हैं, QQ। अब चार्ज को डबल कर दिया, 2Q कर दिए, और डिस्टेंस क्या कर दिए, डिस्टेंस ही डबल, डिस्टेंस को भी क्या कर दिए, 2D कर दिए। तो नया फोर्स क्या होगा, F' = K × 2Q अपॉन 2D का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या होगा, K × 4Q² अपॉन 4Q R²। 4 कटेगा, देखिए क्या होगा, KQ² / R²।
मतलब सेम रह जाएगा एफ डैश। इसका ही फोर्स कितना आएगा के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, तो दोनों की क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, आंसर क्या रहा है सेम, तो एफ ही रहेगा, क्या रहेगा एफ ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो क्या है, ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड, मतलब ग्लास रोड है, क्या है ग्लास रोड, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बस क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए न्यूट्रल, तभी ना अट्रैक्ट करेगा, तो या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों, न्यूट्रल रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर जनरेट होगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पास भी चार्ज होता है लेकिन वो नेट चार्ज जीरो होता है, तो जो सेपरेट होने के बाद एक नेगेटिव आता है, एक साइड क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए आइदर नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, द गॉसियंस कंसीडर्ड फॉर द गॉस लॉ, मतलब सरफेस कंसीडर का, सरफेस जो है कंसीडर फॉर गॉस लॉ क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इसका आंसर तो सब लोग पता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन देखते चले आप लोग एग्जाम में आने के लिए बहुत ही है, और ये जेक बोर्ड के द्वारा दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है 2023 में आप लोग को जेक बोर्ड के द्वारा दिया गया, और इसी से आज तक क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा आता है, पूछने का 99% चांसेस है वो यहीं से है, 99% चांसेस यहीं से, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम देखिए इसे कवर कीजिए जल्दी जल्दी, तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 ना, नहीं 9 हो गया, 10 द सरफेस, 10 भी हो गया, 11 द स्फीयर ऑफ बेड कंडक्टर इन ए गिवन चार्ज, अगर एक बेड कंडक्टर उसको चार्ज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं चार्ज हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, सरफेस पर चार्ज होगा, नहीं, इनसाइड द सरफेस, नहीं, ओनली इनसाइड द सरफेस, नहीं, नन होगा, कहीं नहीं जाएगा, बेड कंडक्टर तो चार्ज ही नहीं जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11th नंबर हमारा, 11th नंबर जो क्वेश्चन है 12 नंबर, ये देखिए, ये क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा, एक क्यूब है, क्यूब के साइड में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है साइड में, हम जानते हैं जब अंदर में रहता है क्यूब की क्या रहता है अंदर में, तो क्यूब एब्सोल्यूट होता है, लेकिन साइड में तो सिमेट्री बनाना पड़ेगा, तो सिमेट्री बनाने से क्या होता है, ऊपर भी चार्ज, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, और भी बॉक्स बनेगा, तो टोटल जो होगा इसमें 8 बॉक्स होते हैं, कितना बॉक्स होते हैं 8 बॉक्स, और 8 बॉक्स के लिए 8 क्यूब एब्सोल्यूट होता है, तो एक बॉक्स के लिए कितना हो जाएगा, तो एक बॉक्स के लिए हो जाएगा 8 बॉक्स के लिए क्यूब एब्सोल्यूट, एक बॉक्स के लिए कितना हो जाएगा 8 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो जो इसका आंसर होगा वो ये नंबर होगा, इसका आंसर क्या होगा ये नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका स्ट्रेंथ को बताता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, उसका स्ट्रेंथ मजबूती क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्शन भी बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या है डायरेक्शन है, नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जाएगा, और नेगेटिव है तो इनवर्ड आएगा, है ना, तो सारा चीज ऑल ऑफ इसका आंसर होगा क्वेश्चन 13 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरा देखिए, इसमें तो हमको पता है नहीं, ये तो गलत होगा, ये सही होगा, ये क्या होगा सही होगा, बाकी नेगेटिव को तो हमेशा ऐसे होता है ना, आता है ना, नेगेटिव में क्या होता है आता है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, ये सब होगा ही नहीं, जो बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, क्या चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, हाँ ये भी सही है, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द स्टिमुलेशन क्रिएशन इज इक्वल टू अपोजिट चार्ज, हाँ ये मोर एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा, ये होगा, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो जोड़ के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो चार्ज होगा, सिर्फ क्रिएशन और डिस्ट्रॉय बोलने से नहीं होता है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलेशन क्रिएशन मतलब सेम क्रिएशन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का अलाउ करता है, परमिशन करता है, हमेशा चार्ज को इक्वल और अपोजिट चार्ज कहीं भी क्रिएट होता है, एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, याद रखिएगा मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज क्या करता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो यही द मिनिमम परमिसिबल चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, ये सी नंबर आ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, तो इसका जो ऑप्शन है इधर होगा,
कंजर्व होता है क्या? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। सही है, इसका जो आंसर है वो ये कंजर्व होता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्व होता है। अच्छा, नन रहता तो नन कंजर्वेटिव होता। क्वेश्चन नंबर 19, an electron and proton are placed in the same electric field, what will be the ratio of the acceleration? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो इसका जो आंसर होगा एक्चुअली व्हाट विल द रेशियो ऑफ द, तो ये होगा आपका नंबर सी नंबर होगा। अच्छा, इसको अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, इसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? क्यूई के बराबर लगता है। किसके बराबर लगता है? क्यूई। अगर दी देखिए प्रोटॉन होगा, क्या होगा? प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन के पास क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, वो कैसा फोर्स लगेगा? नेगेटिव। अच्छा, रेशियो पूछा है दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसको किसके बराबर करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन करा तो क्या होगा? क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एम। तो मास ऑफ एक्सेलरेशन, तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनाता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या हो जाता है? नीचे, बताइए आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर सी नंबर होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन रहता है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास एक्सेलरेशन का साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन? देखिए, इसको जो हम लोग बनाने के लिए पूरा प्रॉपर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? बड़ा दे देते हैं, इसका जो होगा वो होगा G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। पूरा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 × 10⁻31 कूलम होता है, केजी होता है। तो ये दोनों को पुट वगैरह करके जो आपका आंसर आता है 4 × 10⁻42 आता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये भी नहीं होगा ये, बट यही दिया हुआ है लेकिन गलत दिया हुआ है। इसका आंसर 4 × 10⁻42, और इसी के लिए ये 52 लिखा होता है, इसको कर दिया, लेकिन 4 × 10⁻42 ही इसका एग्जैक्ट आंसर आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और नहीं, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग को जुड़ने के लिए थैंक यू। आपको नेक्स्ट सीरीज भी फॉलो कीजिए, और 10 मिनट और टोटल आपका 10 से 12 लेक्चर में, मतलब आप 1 घंटे के सीरीज में आप पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। इसलिए 10 मिनट सीरीज से जरूर जुड़े, आप लोग को बहुत फायदा होगा। थैंक यू।